साथियों नमस्कार, नमस्ते। मैं भगीरथ कुमार सिंह, ऑल न्यूज़ बिहार 99 में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। एक ऐसी जगह मैं आपको लेके आया हूँ, पहलगांव हमला वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर। फिर एक बार सुन लीजिए, पहलगांव हमला वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह के आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश की आम आदमी को जाति पूछ के, धर्म पूछ के, लिंग देखकर उसको मारा गया, इससे पूरे विश्व में एक मातम की लहर था। लेकिन इस दौरान आज इस घटना के ऊपर एक डॉक्टर अभिषेक सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है, ये बुक कोई आज नया नहीं है, ये बुक मेरे हाथ में है। ये आज मैं उनसे मिलाने के लिए मैं लाया हूँ आपको अभिषेक सर के पास कि मैं उनसे जानूंगा ये बुक के विषय में, पहलगांव हमला वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर। डॉक्टर साहब तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन एक डॉक्टर साहब ये भी है। और चलें अब मेरे साथ, और मैं दिखाता हूँ, सर के पास लाया हूँ मैं आपको। सबसे पहला नंबर सर नमस्ते, और ऑल न्यूज़ बिहार 99 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पहलगांव वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर पे बुक लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर ये पहलगांव हमला वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर, ये बुक मैंने सोशल मीडिया में मैं इसका देखा था, तो मुझे आज आने का दिल हो गया। और इसके विषय में जब पहलगांव हमला हुआ सर, तो इस मुद्दे पे आपके मन में कैसे कल्पना आ गया, आपने कैसे बुक लिखा? देखिए भागीरथ जी, आप अगर ये सोचते हैं जो इस किताब को मैंने सोच समझ कर लिखा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पहलगाम हमला के बाद खुद व्यथित था, जैसे एक आम भारतीय व्यथित होता है उस तरह से मैं भी व्यथित था। मैं अपने दिल के जज्बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा था, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे लगा जो मैं सोशल मीडिया पर लिख रहा हूँ उसको संकलित किया जाए, एक किताब का रूप दिया जाए। और इस किताब में आपको पहलगाम हमला से लेकर अर्थात 22 अप्रैल 2025 से लेकर मोदी जी जिस दिन देश को संबोधित किए थे, 11 या 12 मई के आसपास की बात है, उस समय तक की सारी घटनाएं आपको मिल जाएगी। इस किताब में आपको जो भारत खून का आंसू रोया वह भी मिलेगा, भारत जो दृढ़ प्रतिज्ञा किया वह भी मिलेगा, भारत ने जो प्रतिकार किया वह भी मिलेगा, और भारत ने जो यह दिखाया कि यह भारत वैसा भारत नहीं है, एक नया भारत बन गया है जो सिर्फ सहना नहीं जानता है बल्कि बदला लेना भी जानता है। और साथ ही साथ आपको आम जनमानस की आकांक्षाओं और सरकार से उम्मीदों, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा इस किताब में। सर मैं क्या इस किताब में ऐसा कुछ आप लिखे कि नहीं जो कि भविष्य में इस तरह की आतंकी हमला जो है और हमारे देश की नागरिक पे किया जाता है, आम जनता पे किया जाता है, निर्दोष मारा जाता है, तो क्या इसके लिए कोई दिशा निर्देश इसमें आप अपनी कल्पना से दिए हैं? देखिए भागीरथ जी, दिशा निर्देश तो हमारे देश की सरकार ही दे चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है, तो यह तो दिशा निर्देश है आतंकियों को। जो जब जब आतंकी हमला होगा तब तब इस तरह का कार्य भारत सरकार करेगा। तो मैं दिशा निर्देश नहीं दिया हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियों के द्वारा अपने हृदय के जज्बात को मैं ज़रूर रखा था, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हथियारों की गूंज में भी सुकून एक छिपा होता है, हथियारों की गूंज में भी सुकून एक छिपा होता है, राष्ट्रभक्ति का दीपक एक सूरज से बड़ा होता है। क्या बात! लातों के भूत जब नहीं माने बात, लातों के भूत जब नहीं माने बात, हर घात के बदले दें बड़ा प्रतिघात। इसी क्रम में मैं एक जगह और भी लिखा हूँ अपने देश को लेकर कि बहुत सारी बातें आप सुने होंगे इस बीच हुआ जो सीज फायर में सरकार क्यों अपना
पैर खींच लिया या ऐसा ऐसा। तो युद्ध जो है, मान लीजिए कोई भी सभ्यता वह युद्ध को कभी भी जायज़ नहीं मानी है, और युद्ध हमेशा विध्वंसक ही होता है। लेकिन युद्ध तब अनिवार्य हो जाता है जब अपने अस्तित्व पर खतरा हो। तो हमारी सरकार युद्ध में नहीं गई थी, इसलिए युद्ध विराम की तो कोई बात ही नहीं थी, युद्ध तो घोषित हुई ही नहीं थी। हमारी सरकार ने हमला का प्रतिकार किया, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ, और प्रतिकार हमारा पूरा हुआ तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को फिलहाल स्थगित कर दिया। फिर कोई हमला होगा, फिर उससे इससे बड़ा अटैक करेगा। तो ये कहना जो सीज फायर या युद्ध विराम, तो ये मैं नहीं मानता हूँ युद्ध विराम वगैरह हुआ। लेकिन एक मैं आम लोगों के बीच एक विजन रखना चाहता हूँ इस द्विपदी के माध्यम से। फूले फले आगे बढ़े सदा, फूले फले आगे बढ़े सदा, पथधर सतत विकास, भारत बनेगा फिर विश्व गुरु, पुनः रचेगा नया इतिहास। सर, मोदी जी का भी कहना है कि अब आने वाले भविष्य में अगर किसी प्रकार की आतंकवादी हमला होता है पाकिस्तान के द्वारा तो उसको सीधे युद्ध माना जाएगा। मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल कुछ देर के लिए स्थगित हुआ है। तो ये इसको क्या मैं सही मानूं? हाँ, बिल्कुल सही है। सरकार जो कदम उठाई है बिल्कुल सोच समझ के उठाई है, और वहाँ जो चाहे सरकार में हो या जो हमारे देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑब्वियसली उनकी सोच हमसे तो कहीं अधिक होगी ही। तो उन्होंने जो फैसला लिया देश के हित में लिया, सोच समझ कर लिया, इस पर कोई टिप्पणी करना मैं जायज़ नहीं समझता हूँ। क्या भारत को इजराइल से नहीं सीखना चाहिए?